6 जून आज है संजय दत्त के फादर सुनील दत्त की बर्थ एनिवर्सरी। सुनील दत्त को उनकी कई अच्छी फिल्मों से भी आज बहुत याद किया जाता है और साथ ही एक पॉलिटिशियन के रूप में भी। सुनील दत्त 6 जून 1929 को झेलम में पैदा हुए थे, जो अब पाकिस्तान में है। संजय दत्त के फादर सुनील दत्त ने अपने करियर में कई सारे उतार चढ़ाव देखे। उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में 6 डेकेड्स तक का लंबा टाइम दिया और उस दौरान उन्होंने 50 से ज्यादा बढ़िया से बढ़िया फिल्में की। तो चलो आज उन्हें याद करते हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर, उनकी लाइफ, उनकी जर्नी के ऊपर बहुत सारी बातें करते हैं। सुनील दत्त सिर्फ 5 साल के ही थे जब उन्होंने अपने फादर को खो दिया था, जिसकी वजह से उनका बचपन काफी मुश्किलों से भरा रहा। मां कुलवंती देवी ने किसी न किसी तरह से अपने बेटे की परवरिश भी की थी। इस दौरान सुनील ने पढ़ाई नहीं छोड़ी क्योंकि वो पढ़ना चाहते थे और हायर एजुकेशन के लिए वो उसके लिए मुंबई भी चले गए। मुंबई में सुनील दत्त ने जय हिंद कॉलेज में एडमिशन ले लिया। सुनील जैसे तैसे मुंबई तो आ गए, लेकिन उनके पास कुछ खास पैसे नहीं थे और वो स्ट्रगल कर रहे थे। कहा यह भी जाता था कि कोई ऐसे दिन भी होते थे, कुछ ऐसे दिन भी गुजरते थे जब सुनील के पास खाने तक के लिए कुछ नहीं होता था। इसी वजह से पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने नौकरी की तलाश भी शुरू कर दी थी। उस वक्त सब कुछ संभालने के लिए, अपना घर संभालने के लिए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखने के लिए उन्होंने बस कंडक्टर की नौकरी भी की थी। यस, सुनील दत्त एक टाइम पर बस कंडक्टर की तरह काम भी कर चुके हैं और इसी वक्त उनको कहीं ना कहीं फील होने लग गया कि लाइफ की गाड़ी को ट्रैक पर लेकर आना है और अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तो सुनील दत्त ने कॉलेज खत्म करने के बाद एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले जैसे तैसे रेडियो साइलोन में रेडियो जॉकी की जॉब भी हासिल कर ली। उस वक्त सुनील दत्त हिंदी के सबसे पसंदीदा अनाउंसर भी माने जाते थे। अच्छी खासी नौकरी होने के बावजूद सुनील के मन में कहीं ना कहीं एक्टर बनने की बहुत चाह थी। फिर कई सालों तक आरजे की तरह काम करने के बाद उनकी किस्मत ने यू टर्न ले लिया और 1955 में उन्हें उनकी पहली फिल्म एज एन एक्टर मिल गई। फिल्म का नाम था रेलवे प्लेटफॉर्म, जिसे रमेश सजगल ने डायरेक्ट किया था। हालांकि ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन रमेश सजगल ने ही सुनील दत्त का असली नाम यानी कि बलराज दत्त बदलकर सुनील दत्त रख दिया था और कहा जाता है और माना भी जाता है कि इसी से उनकी लाइफ असल में बदल गई थी। सुनील को असली स्टारडम 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया से मिल गई थी। बस इसके बाद से तो उनका करियर आगे ही बढ़ता रहा और उन्होंने साधना, इंसान जाग उठा, मुझे जीने दो, खानदान जैसी कई बढ़िया और जबरदस्त फिल्में हम सबको दी। इसके बाद ही उन्होंने पॉलिटिक्स में भी जैसे तैसे कदम रख लिया और बहुत पसंद आने लगी उनको पॉलिटिक्स। सुनील दत्त वहां राज्यसभा सांसद रहे थे। इसके अलावा सुनील दत्त मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स भी बने थे। माना जाता है कि उस दौरान सुनील दत्त ने बहुत जरूरतमंद लोगों की मदद भी की थी। जब सुनील दत्त पॉलिटिक्स में इतने एक्टिव थे और अपनी जगह एक अलग तरह से बना भी चुके थे पॉलिटिक्स में भी और फिल्मों में भी, यानी फिल्म इंडस्ट्री में भी, तभी 25 मई 2005 को उन्हें अचानक से एक दिन हार्ट अटैक आया और उन्होंने सभी को अलविदा कह दिया। ये दिन उनके सभी फैंस के लिए बहुत बुरा दिन था। सब सदमे में चले गए थे। सुनील दत्त सिर्फ अपनी फिल्मों, पॉलिटिक्स के लिए ही नहीं बल्कि अपनी दरिया दिली के लिए भी बहुत जाने जाते थे और हमेशा लोग उन्हें ऐसे ही याद रखेंगे। बाकी इसी के साथ गाइस अभी के लिए इतना ही। आप सुनील दत्त को कैसे देखते हैं, कैसे याद करते हैं और उनकी कौन सी फिल्म आपको आज भी बहुत पसंद है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और इसी तरह से हर एंटरटेनमेंट से जुड़े अपडेट के लिए यूं ही देखते रहिए ENT लाइव।